सो एग्जांपल नंबर 3 ऐसी कुछ हमारी फिगर है एंड लेट अस सॉल्व इट। अभी पूछा क्या है इस फिगर में, द हाइट ऑफ द एंटायर रॉकेट ब्ला ब्ला, चलो ये सब डायमेंशन तो लिख दिया है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज एंड द सिलेंड्रिकल पोर्शन येलो, फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ द कलर्स। हमें अलग अलग कलर्स निकालना है बेसिकली। यहाँ पे अलग अलग कलर्स है। कौन से अलग अलग कलर्स है? जो कोनिकल पार्ट है, जो कोनिकल पार्ट है, कौन सा कोनिकल पार्ट की बात कर रहा हूं मैं? ये कोनिकल पार्ट है हमारा। ठीक है, कोनिकल पार्ट को कौन से कलर से कलर करना है? इज टू बी पेंटेड ऑरेंज। कोनिकल पार्ट को ऑरेंज से कलर करना है। ठीक है, और जो सिलेंड्रिकल पार्ट है, जो सिलेंड्रिकल पार्ट है उसे किस कलर से करना है? उसे येलो पेंट करना है। उसे येलो पेंट करना है। ठीक है, तो फाइंड द एरिया ऑफ रॉकेट पेंटेड विथ ईच ऑफ दिस कलर्स। सारे जो हमारी येलो, जो ऑरेंज कलर है और येलो कलर है, सो कौन से कितना लगने वाला है ये हमें इवेल्युएट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले विल से लेट अस स्टार्ट विद द सिलेंड्रिकल पोर्शन, ज्यादा इजी है। सिलेंड्रिकल पोर्शन से स्टार्ट करते हैं। सो ये फिगर में अगर मैं देखूं, अगर मुझे इसे येलो कलर करना है, सो कहना है एक तो सिलेंडर का ये कर्व सरफेस एरिया तो आ ही जाएगा। सिलेंडर का ये वाला कर्व सरफेस एरिया आ ही जाएगा। उसके साथ ये सिलेंडर का जो बेस है ये भी येलो कलर हो जाएगा। जो कर्व सरफेस एरिया उसे भी कलर करना पड़ेगा और जो बेस है उसे भी कलर करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें एक ही बेस है, लेकिन जो ऊपर वाला बेस है वो तो कोन में चला गया। तो ऊपर वाला जो बेस है उसे कलर करने की जरूरत नहीं। इस फिगर से हमें यहाँ पे क्लियरली दिखाई दे रहा है। सो वी जस्ट हैव टू कलर द कर्व सरफेस एरिया एंड वन ऑफ द बेस। सो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ सरफेस एरिया, वेट अ सेकेंड, ओके फाइन, सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर surface area of cylinder which has to be colored, which has to be colored। ये क्या हो जाएगा? ये तो एक तो हो जाएगा सी एस ए, एक तो हो जाएगा सी एस ए कर्व सरफेस एरिया। तो यहाँ पे मैं जस्ट रिप्रेजेंट सी एस ए ऑफ सिलेंडर प्लस बेस। ठीक है, यहाँ पे फिगर से हमें पता चल रहा है एक तो कर्व सरफेस एरिया करना है कवर, और एक तो ये जो बेस है ये करना है। सो लेट अस राइट द फॉर्मूलाज। मुझे सी एस ए ऑफ सिलेंडर कौन बताएगा? कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, कैन आई से इट इज 2 पाई आर एच। ये सी एस ए का फॉर्मूला होता है, प्लस बेस के एरिया का फॉर्मूला। बेस का एरिया, बेस इज नथिंग बट अ स्क्वायर, योर बेस इज नथिंग बट अ स्क्वायर। ठीक है, सो पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा, हम यहाँ पे जो ऊपर वाला एरिया है, ऊपर वाला सर्कल है, वो इसमें नहीं ले रहे बिकॉज वो हमें वो कलर ही नहीं करना, वो कोन में जा रहा है। ठीक है, दैट्स इट। सो ये हमें इवेल्युएट करना है। सो अभी देख लो, सबसे पहले तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी? पूरे रॉकेट की हाइट है 26 सेंटीमीटर और जो कोनिकल पोर्शन है उसकी हाइट है 6 सेंटीमीटर। तो जो सिलेंडर बच रहा है यहाँ पे, ये सिलेंड्रिकल पोर्शन बच रहा है, इसकी हाइट कितनी होगी? इसकी हाइट हो जाएगी 26 माइनस 6 विच इज नथिंग बट 20 सेंटीमीटर। तो योर हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 20 सेंटीमीटर। तो चलो एक एक चीज सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो कॉमन निकल रहा है कॉमन ले लो। पाई तो कॉमन निकल रहा है और आर कॉमन निकल रहा है। अंदर क्या बच रहा है? पाई एंड आर कॉमन बचा, इधर यहाँ पे 2h बचेगा प्लस यहाँ पे एक स्मॉल आर बचेगा। दैट्स इट। अभी चलो सब्सटीट्यूट करके देख लेते क्या क्या आ रहा है। पाई के बदले जो सब्सटीट्यूट 22/7 इंटू रेडियस कितना है? ये सिलेंडर है, इसका जो बेस है वो 3 सेंटीमीटर है, सॉरी इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है बेस का। सो इसका रेडियस क्या हो जाएगा? इसका रेडियस 1.5 सेंटीमीटर हो जाएगा। सो आई जस्ट सिंपली आई विल सब्स्टिट्यूट 1.5, या फिर 1.5 को मैं 3/2 भी लिख देता हूँ, ज्यादा बेटर पड़ेगा। इंटू ब्रैकेट में जो हाइट है, हाइट तो इसकी 20 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 × 20 हाइट प्लस रेडियस कितना है? ये बेस का रेडियस इज 1.5। दैट्स इट। तो ये चीजें बस हमें कैलकुलेट करनी है। अभी जरा कैलकुलेट करके बता सकते हो? चलो एक थोड़ा बता देता हूँ मैं आपको। 2 2 कट हो जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे आ जाएगा 33/7 इंटू ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? ब्रैकेट में आ जाएगा 20 + 1.5 विच इज सॉरी 20 × 2 इज 40, 40 + 1.5 इज 41.5। ठीक है, तो ये जरा मुझे इवैल्यूएट करके बताओ कितना आएगा? 195.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सो कैन आई से जो ऑरेंज वाला पार्ट है,
सॉरी सिलेंडर का पार्ट है ना, ओके, जो येलो वाला पोर्शन है, ठीक है, ये होगा आपका 195.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब लोग को इतना क्लियर है कैसे किया ये हमने? ये कोन का एक कर्व सरफेस एरिया है प्लस कोन का बेस भी है, लेकिन इसमें कोन का जो बेस है वो एग्जैक्टली सर्कुलर नहीं है, ये वाला पोर्शन है। मतलब कोन का जो बेस है उसमें से सिलेंडर का बेस सब्ट्रैक्ट करना है, कोन के बेस में से सिलेंडर का बेस भी सब्ट्रैक्ट करना है। सो इस केस में यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि आपका जो कोनिकल सेक्शन है, कोनिकल सेक्शन, इसमें क्या आ जाएगा? इसमें तो एक उसका सी एस ए तो आ ही जाएगा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सी एस ए ऑफ कोन, बट उसके साथ मुझे बेस भी ऐड करना पड़ेगा। विद दिस मुझे इसके साथ एक बेस भी ऐड करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ प्लस बेस, ठीक है। मगर बेस में एग्जैक्टली है क्या, ये मैं ब्रैकेट में लिख दूंगा, बेस में क्या है, कोन का बेस, बेस ऑफ कोन माइनस बेस ऑफ सिलेंडर, बेस ऑफ सिलेंडर। ये सारी चीजें एग्जाम में एकदम प्रॉपरली स्पेसिफाई करो, इसे एकदम एग्जाम में प्रॉपरली स्पेसिफाई करोगे तब जाके टीचर समझ पाएगा कि एग्जैक्टली आप लिख क्या रहे हो, ठीक है। तो सीएससी ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है, कौन बताएगा मुझे सीएससी ऑफ कोन का फॉर्मूला? कैन आई से पाई आर एल होता है, जहां पे एल आपकी स्लैंट हाइट है, वो भी हमें कैलकुलेट करनी है, ठीक है। ये वाली जो हाइट होती है कोन की, ये वाली स्लैंट हाइट हो जाएगी, ठीक है, प्लस बेस का एरिया। अभी बेस ऑफ कोन क्या होता है, बेस ऑफ कोन हो जाएगा पाई आर स्क्वायर माइनस बेस ऑफ सिलेंडर को मैं पाई आर डैश का स्क्वायर से रिप्रेजेंट कर दूंगा, जहां पे आर की वैल्यू 2.5 है, यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये जो कोन का बेस है दैट इज 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर, और जो सिलेंडर का बेस है दैट इज 3 सेंटीमीटर इन डायमीटर। सो आर आपका 2.5 हो जाएगा और आर डैश आपका कितना हो जाएगा, आर डैश आपका 1.5 हो जाएगा। आई एम जस्ट राइटिंग इट हियर, ठीक है। सबसे पहले विल सर इसमें कैलकुलेट एल स्मॉल एल। कैसे निकालेंगे? क्या हुआ माधव? सर इसमें इसकी एल कैसे निकालेंगे, लेंथ ये वाली? एल बताता हूँ ना, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे ये वाला ट्राइंगल देख लो, ये वाला ट्राइंगल देख लो, ठीक है। इसमें ये जो हाइट है, कोन की हाइट कितनी हो जाएगी, कोन की हाइट यहाँ पे दे रखे 6 सेंटीमीटर है, और कोन के ये बेस कितना हो जाएगा, ये कोन के रेडियस के बराबर हो जाएगा विच इज 2.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे मैं अलग से ट्राइंगल बना रहा हूँ, यहाँ पे अलग से आई एम मेकिंग अ ट्राइंगल, ठीक है। ये स्मॉल एल लेंथ है, सॉरी स्मॉल एल इज द स्लैंट हाइट, 6 इज द हाइट एंड 2.5 इज द रेडियस। तो यहाँ से बहुत इजीली पाइथागोरस थ्योरम से हम एल की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं एकदम साइड में एल की वैल्यू बता इवेल्युएट कर दूंगा। एल क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर प्लस 2.5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर प्लस 2, एकदम बेसिक पाइथागोरस थ्योरम से हम इसे इवेल्युएट कर रहे हैं। सो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका स्क्वायर रूट ऑफ 6 का स्क्वायर इज 36 प्लस 2.5 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 25 का स्क्वायर 625 होता है, तो 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा 6.25। तो यहाँ से हम ये इवेल्युएट कर लेंगे, स्लैंट हाइट कितनी आ जाएगी, 36 प्लस 6.25 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 42.25। कोई मुझे 42.25 का स्क्वायर रूट बता सकता है कितना होगा? ओके फाइन। तो यहाँ पे हमने ये स्लैंट हाइट तो निकाली, बस सिंपली हमें इसमें सब्स्टिट्यूट करना है। सबसे पहले तो देख रहा हूँ मैं क्या क्या कॉमन ले सकता हूँ। मैं पाई आर कॉमन ले सकता हूँ पहले वाले में से, पाई आर कॉमन लेता हूँ, यहाँ पे अंदर बचेगा एल प्लस आर माइनस, चलो इसमें से भी पाई कॉमन ले लिया तो चलो रहने दो, पाई आर डैश का स्क्वायर, ठीक है। एक बार डाल सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं वैल्यूज, उसमें देखते हैं उसके बाद कुछ कॉमन ले सकते हैं। पाई के बदले सिंपली सब्स्टिट्यूट 22/7 इंटू रेडियस, ये कोन का रेडियस कितना हो जाएगा 2.5 इंटू स्लैंट हाइट इज 6.5, 6.5 प्लस रेडियस इज 2.5 माइनस, यहाँ पे ले सकता हूँ 22/7 इंटू आर डैश का स्क्वायर, इसमें आर डैश क्या है 1.5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1.5 इंटू 1.5। ये है आपका ओवरऑल आंसर। अभी इसे बस कैलकुलेट करना है हमें, तो देखते थोड़ा थोड़ा बहुत कहीं पे सिंप्लीफाई हो सकता है क्या। 22/7 यहाँ पे लिख दिया,
इंटू 2.5 इंटू ये कितना हो जाएगा 6.5 प्लस 2.5 ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। 6.5 प्लस 2.5 ये 9 हो जाएगा। -22/7 इंटू 1.5 इंटू 1.5। ठीक है, अच्छा ये 2.5 को मैं लिख सकता हूँ 25/10। बाकी 1.5 को भी मैं लिख सकता हूँ कि 15/10 अपॉन 15/10। दैट्स इट, ये पॉइंट को इग्नोर कर दो यहाँ पे, 15/10 अपॉन 15/10। मैंने ऐसा क्यों किया, बिकॉज ऐसे करने से हम बहुत सारी चीजें कॉमन ले सकते हैं। ये 22/7 तो कॉमन आएगा ही दोनों में से, प्लस ये बाय 10 भी कॉमन आ जाएगा, बाय 10 भी कॉमन आ जाएगा। उसके बाद ये 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 × 5, और ये 9 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 3। अगेन ये 15 को लिख सकता हूँ मैं 3 × 5, और ये वाले 15 को भी लिख सकता हूँ मैं 3 × 5। तो समझ में आ रहा है, ये 2 3, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 3 है, यहाँ पे भी 2 5 है, यहाँ पे भी 2 5 है। तो मैं ये सारी चीजें कॉमन ले सकता हूँ। तो एक तो 22/7 कॉमन ले लिया, एक बाय 10 कॉमन ले लिया, सो यहाँ पे 1/10 ले लेता हूँ। फिर ये सारी चीजें 5 × 5 और 3 × 3, बेसिकली 25 × 9, ये भी कॉमन ले लिया। सो इसमें से तो सब कुछ कॉमन आ गया, इसमें से सब कुछ कॉमन आ गया, तो यहाँ पे एक 1 बचेगा सिर्फ। और इसमें क्या बचा, इसमें एक डिनोमिनेटर का एक 10 तो चला गया था, एक 10 बचा, तो 1/10 यहाँ पे बच जाएगा। सो ओवरऑल क्या आ जाएगा कैलकुलेशन में, ओवरऑल आ जाएगा 22/7 इंटू 1/10 इंटू 25 × 9 इंटू ये चीज अगर मैं फ्रैक्शन सॉल्व करूंगा तो ये चीज बन जाएगी 9/10। अभी देखो, अभी इसे कैलकुलेट करना थोड़ा ज्यादा इजी हो जाएगा। ठीक है, जरा करो इवैल्यूएट अभी। यस माधव। सर ऐसे कहीं पे भी कॉमन ले सकते। ठीक है, तो यहाँ से हमें ये ऑरेंज का भी आंसर आ रहा है, कितना कितने एरिया का ऑरेंज लगेगा, ये हो जाएगा आपका 63.64 सेंटीमीटर स्क्वायर। सब लोग क्लियर है?